अस्सलाम वालेकुम क्लास। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हमने डिस्कस किया था। अब उसके कुछ न्यूमेरिकल एक दो उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें उस फार्मूला को अप्लाई करना आ जाए। ठीक है, तो हमारा अभी जो पहला न्यूमेरिकल है वो सिंपल है, दूसरा ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल होगा। जो पहला न्यूमेरिकल है हमारा वो है जी, कैलकुलेट द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। Calculate the most probable velocity of sulfur dioxide gas molecule at 427 डिग्री सेंटीग्रेड। लो जी, ये हमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को इधर कैलकुलेट करना है। अब देखें हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें टेम्परेचर, और टेम्परेचर है बेटा जी 427 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में अगर कन्वर्ट करें तो दिस इज दी 427 प्लस 273, और मेरा ख्याल है ये हो गया 700 केल्विन। ठीक है, मॉलिक्यूलर मैस की बात कर लेते हैं। इसके जो मॉलिक्यूलर मैस है सल्फ़र का वो होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, और ये 16 के हैं 2 मॉलिक्यूल, तो टोटल ये हो गया बेटा जी 64 ग्राम पर मोल। 64 ग्राम पर मोल इसका मोलर मैस हो गया। आर की वैल्यू हमें पता है, ये मैं साथ ऐसा यूनिट इसके लिख रहा हूँ 8.314 इंटू 10⁻⁻7 अर्च पर डिग्री पर मोल, पर डिग्री एंड पर मोल। ये इसके एसआई यूनिट है, क्योंकि हम एसआई यूनिट ले रहे हैं केल्विन भी, और एसआई यूनिट ही हम इस मॉलिक्यूलर जो मैस है उसको भी ले रहे हैं। अब हम आते हैं जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, जिसको सी एम या वी या इसको एक और भी कहा था हमने, ये तो ये होती है बेटा जी दिस इज इक्वल टू द 2RT/कैपिटल M। ये वैल्यूज़ इधर पुट कर दें बस सिंपल, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आ जाएगी। यानी कि आप ये पुट कर दें 2 इंटू 8.314 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 700, जो कि हमारा टेम्परेचर था, ओवर 64 कैपिटल M का जो मैस है। आपके पास कैलकुलेटर होगा और कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करें तो बहुत ईज़िली हो जाएगा। लेकिन अगर कैलकुलेटर नहीं भी है तो एक टेक्निक ये है कि फिर स्टूडेंट उधर एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हुए एक दूसरे से कैलकुलेटर मांगते हैं। तो इतनी भी कोई इमरजेंसी अगर हो जाए तो फिर आपको करना क्या होता है। देखिए ये 10⁻⁻7 है, अगर हम इसको 10⁻⁻8 कर लें तो फिर इसका ये अंडर रूट के साथ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ सिंपल। वैसे तो कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। 8.314 मैं इसको कर देता हूँ जी इंटू 10⁻⁻8 मल्टीप्लाइड बाय 70। ये एक जो था एक हमने डिजिट इधर लेके आए, तो ये एक डिजिट इधर ले गए तो -1, और ये 10⁻⁻1, ये 10⁻⁻7, और टोटल कितना हुआ 10⁻⁻8। और ये -8 करने का जस्ट हमारा एक पर्पज़ है, वो ये कि हम इसको अंडर रूट से बाहर ले जाएं ताकि हमारे पास जो डिजिट है वो सिंपल हो जाए। यानी कि ये 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 70, और अगर हमने इसको इधर बाहर निकाल लिया तो ये आ जाएगा 10⁻4 64। तो ये एक सिंपल टर्म बन गई, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, मेरे पास जो आ रहा है वो 34.12/8 इंटू 10⁻4, और
इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आ रहा है 4.265 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको सिंप्लीफाई कर लें। अगर कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर को यूज़ कर लें, तो ये उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकल आएगी। तो आप कैलकुलेटर से ले आएँ या सिंपल हो तो फिर इस तरीके से कर लीजिएगा जैसे आपको इजी हो। नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल, उसकी ज़रा अंडरस्टैंडिंग आपने लाजमी करनी है, फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे। देखिए जी, गैस ए हैज़ मास 16, गैस ए हैज़ mass 16 ग्राम पर मोल पर मोल, यानी कि जो गैस ए है उसका मैस है 16 टाइम, ये बल्कि इसको भी मैं निकाल देता हूँ यार, इससे आप कंफ्यूज होंगे, सीधा ही पढ़ें। गैस ए हैज़ मैस 16 टाइम देन मैस ऑफ गैस बी, where mass is m, where mass is the capital M. Find ratio between the alpha 1 and alpha 2, ये फाइंड करें, कहता है फाइंड ये करें इफ़, अगर गिवन क्या है, इफ़ अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, तो अजान हो रही थी इसलिए ज़रा रुका था, दोबारा इसको देखते हैं जी। गैस ए हैज़ मैस 16 टाइम देन मैस ऑफ दी गैस बी। ठीक है, गैस ए का जो मैस है वो 16 टाइम है एज़ कम्पेयर टू द गैस ऑफ द मैस बी के, और जो मैस है वो कैपिटल एम है। फाइंड हमें रेशो करनी है अल्फ़ा 1 या अल्फ़ा 2 या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ द गैस 1 या गैस ए और गैस बी की जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। इफ़ अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 आर द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ द गैस ए एंड गैस बी रिस्पेक्टिवली एट सेम टेम्परेचर। दूसरी चीज़ भी उसने बता दी ये वाली कि टेम्परेचर क्या है, सेम है। अब देखिए हमारे पास टोटल है क्या, हमारे पास होता है जी ये अल्फ़ा या सी एम, जिसको भी हम कहें 2RT ओवर कैपिटल एम। 2R तो ऑलरेडी कांस्टेंट था, यहाँ पर उसने टेम्परेचर को भी कह दिया कि सेम है, तो इसका मतलब है दोनों में जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो सिर्फ m जो है वो डिफरेंट है। अब हम देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग टू जो गिवन इंफॉर्मेशन वो हमारे पास क्या है, फॉर गैस ए क्या है, फॉर गैस ए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा जी फॉर गैस बी। वो कहते हैं जो गैस ए है वो 16 टाइम है देन गैस बी। अब पहले मैं ज़रा बी को लिखता हूँ, देखें सिंपल, ये अल्फ़ा बी कह लें या अल्फ़ा 2 कह लें, दिस इज़ द इक्वल टू द 2RT ओवर कैपिटल एम। ठीक है, ये हमारे पास, और जो कहता है वो अल्फ़ा ए है ना, जो गैस ए के लिए है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वो भी है 2RT ओवर 16m। ठीक है, कि यानी कि सिर्फ फ़र्क किस में पड़ेगा, उसके मैथ्स के अंदर, बाकी चीज़ें तो उसकी सारी की सारी सेम है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो अल्फ़ा 1 है इसमें ये जो 16 है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो मेरा ख्याल है लिख सकता हूं, आप मैथमेटिक्स को इतना तो जानते होंगे, 2RT ओवर कैपिटल एम, तो लिख लिया। ठीक है, ये यानी कि ये ऐसे हो गया ना, ये 1/16 अंडर रूट, ये 1/16 अंडर रूट जो होता है ना, ये 1/4 स्केयर हो जाता है, और ये जो अंडर रूट होता है ना बेटा जी, ये स्केयर हुआ था ना, तो ये हो गया इस सारे का 1/2, यानी कि इसका भी 1/, उसका भी 1/2, और ये 1/2 इसके साथ कट जाता है, तो ये रिमेनिंग 1/4 रह जाता है। ठीक है, तो ये कितना रह गया 1/4, ये अल्फ़ा 1 के लिए। अब हमें सिंपल रेशो फाइंड करनी है, तो आप इसको ऐसे लिखें, अल्फ़ा 1 बाई अल्फ़ा 2, यानी कि गैस ए बाई गैस बी, तो इसको ऊपर लिख लें 1/4 ओवर 2RT ओवर कैपिटल एम ओवर
ये लिखें जी 2RT/M, इसको ऐसे लिख लिया हमने। जब हमने इसको ऐसे लिख लिया तो ये सारी टर्म इसके साथ कट गई, यानी कि हमारे पास जो रिमेनिंग बचा है ना बेटा जी, जो रिमेनिंग जो भी सब्स्टिट्यूएंट बचा है वो है α1/α2 इज इक्वल टू 1/4। तो ये हमारे पास अगर इसको सॉल्व कर लें आप तो बहुत सिंपल है कि यानी कि ये α1 इसके साथ ये 4 हो गया, ये हो गया जी α2, और ये हमारा आंसर हो गया कि वो 4th टाइम उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी एज़ कम्पेयर टू द गैस बी के। तो ये हमें फाइंड करना था, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, जस्ट एक टेक्निकल पॉइंट था, उसको हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, ये दो न्यूमेरिकल थे जस्ट। तो ये मोस्ट प्रोबेबली वेलोसिटी का जो टॉपिक है ये हमारा फिनिश हो गया। थैंक यू।